माफिया राज और सरकार की विफलताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता शिमला पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी 27 तारीख को देने वाली है। जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को सुनने को मिल रही हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। ये सारा सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कल मंडी जिला की ही एक घटना, एक ढाबा मालिक के ऊपर देर रात हमला हुआ। प्रदीप कुमार जी जिनके ऊपर गोली चलाई गई और वो घायल हुए, गोली उनके हाथ पर लगी और चेहरे पे लगी। मैं स्वयं भी उनसे मिलने के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी टेलीफोन पर उनका हालचाल जाना। जब मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पर हमला हुआ मैं खून से लथपथ था और मैंने पुलिस को टेलीफोन किया तो पुलिस की ओर से जो जवाब आया वो बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि अगर हमला हो गया तो हॉस्पिटल जाओ, इलाज करवाओ। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन का जो रवैया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। लगातार हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आम जनमानस का क्या होगा? कांग्रेस का एक नेता, पूर्व में विधायक, उनके ऊपर दिन दिहाड़े शूटर आके गोलियां दागकर फरार हो जाते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले भी कोर्ट परिसर के पास गोलियां चली थी इसी बिलासपुर में, और फिर उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई और विधायक और उनके सुरक्षा गार्ड पीएसओ के ऊपर गोलियां दागी गई, दोनों घायल हुए। लेकिन हिमाचल की सरकार के ऊपर कहीं पर जूं नहीं रेंग रही है। एक बहुत बड़ी घटना, हिमाचल प्रदेश का एक एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई, और जब उनका शव बरामद हुआ, परिवार बहुत दिनों से सरकार से मांग कर रहा था कि उनको ढूंढा जाए, कहां गायब हैं। लेकिन जब उनकी डेड बॉडी मिलती है, परिवारजनों ने और विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिस प्रकार से संगीन आरोप लगाए हैं कि एक ईमानदार अधिकारी के ऊपर गलत काम करवाने के लिए किस प्रकार से दबाव था, यह बात परिवार भी कह रहा है और विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने भी कहा है, और परिवार ने तो लिखित तौर पर भी आरोप लगाए। और परिवार को प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर, प्रदेश की सरकार के ऊपर, जांच एजेंसियों के ऊपर विश्वास नहीं है। और उस आरोप में जो परिवार ने आरोप लगाए, उसमें प्रदेश सरकार का एक आईएएस अधिकारी और विभाग का एक डायरेक्टर उसमें संलिप्त, उन्होंने कहा कि उनका भी बहुत बड़ा, उनको टॉर्चर करने में योगदान है। लेकिन उसकी जांच के लिए सरकार ने जो कमेटी गठित की, हमारा उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि एक आईएएस अधिकारी की जांच
प्रदेश का ही एक आईएएस अधिकारी कर रहा है, जिसको लेकर परिवार ने भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। और परिवार ने मांग की कि इस सारी घटना की जांच सीबीआई करे। ये परिवारजनों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी आग्रह किया और पिछले कल भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के साथ माननीय राज्यपाल महोदय से भी मिला और राज्यपाल महोदय से भी हमने यही मांग की कि परिवार मांग कर रहा है कि इस सारी घटना की सीबीआई जांच हो। सदन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और सीबीआई की जांच की मांग की, लेकिन सरकार के मंत्रियों का जो जवाब सदन के अंदर भी आता है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की ऐसी निष्पक्ष जांच करने वाली सीबीआई जैसी संस्था के ऊपर भी वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह मांग है कि जब परिवार चाह रहा है कि इस सारी घटना की जांच सीबीआई से करवाई जाए तो सरकार इससे बच क्यों रही है, क्योंकि सीबीआई जब जांच करेगी तो बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। इसलिए वर्तमान की सरकार ये जांच सीबीआई से नहीं करवाना चाहती है। हमको ध्यान है कि गुड़िया हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की, आज पुलिस का एक आला अधिकारी भी सलाखों के पीछे है, उनको भी सजा हुई। इन्हीं सारी बातों से प्रदेश की सरकार बचना चाहती है और लगातार जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में घटना हो रही है, पूर्व विधायक के ऊपर हमला, चीफ इंजीनियर की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु, ढाबा मालिक के ऊपर गोलियां चलाना और यहां तक कि मंडी के एसडीएम के ऊपर खनन माफियाओं द्वारा हमला किया गया। ना आज नेता सुरक्षित, ना आज अधिकारी सुरक्षित, ना जनमानस सुरक्षित। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष 2025 में मात्र 50 दिनों में 16 हत्याएं जो है इस हिमाचल प्रदेश जैसी देवभूमि में हो गई। और सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में 138 हत्याएं हो गई, 498 बलात्कार के केस दर्ज हुए, चोरी की 1643 मामले दर्ज हो गए, 4 डकैती के मामले। लेकिन सरकार का जो रवैया, प्रदेश के मुखिया का जो रवैया है, उससे प्रदेश का आम जनमानस परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इन सारे मुद्दों को सदन के अंदर भी उठा रही है, सदन के बाहर भी उठा रही है। आज इस प्रदेश में माफिया राज हावी है, चाहे वो खनन माफिया, चाहे वो चिट्टा माफिया, चाहे वो वन माफिया, हर प्रकार से माफिया इस प्रदेश में हावी है, जिसकी अनेकों घटनाओं का जिक्र करना शुरू करूंगा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तो बहुत समय लगेगा। खनन माफिया को लेकर मीडिया द्वारा बताया जा रहा है, सारे मुद्दों को उछाला जा रहा है, जनता के समक्ष लाया जा रहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपना काम कर रहा है। सैकड़ों ट्रक, जेसीबी, पोकलेन किस प्रकार से अवैध खनन कर रही है। जहां प्रदेश में ये अवैध खनन चल रहा है, मेरे सुंदरनगर में भी ऐसा खनन का मामला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास अनसाइंटिफिक तरीके से खनन हो रहा है। लगातार वहां पर लोगों में दहशत है। मैं उन परिवारों से मिलने गया, उन्होंने कहा कि हमने प्रशासनिक अधिकारी को, पुलिस को, सबको सूचित किया और मैंने स्वयं विधानसभा के अंदर भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन अधिकारी जाकर वहां पर खनन करने वाले लोगों को कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो तो आप खनन रोक दिया करें। इस प्रकार से जब सरकार के अधिकारियों का संरक्षण खनन माफियाओं के ऊपर होगा, और मैंने प्रश्न किया था, प्रश्न का जवाब आया कि कहीं पर भी ऐसा खनन नहीं किया जा रहा है, वो तो प्लॉट बनाने के लिए अनुमति दी गई। लेकिन आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर देखेंगे शीतला माता के चरणों में जिस प्रकार से वो खनन हो रहा है,
उस खनन को देखते हुए वहां पर रहने वाले परिवार डरे हुए हैं। लेकिन प्रदेश सरकार का कोई माइनिंग का अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई पुलिस का अधिकारी उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। इन सारी बातों को लेकर बिगड़ती कानून व्यवस्था, माफिया राज, इन सारे मुद्दों के साथ साथ 2.25 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल की सरकार का हो गया और सारे विकास कार्य ठप है। झूठे वायदे करके, झूठी गारंटियां देकर यह सरकार सत्ता में आ गई। सदन के बाहर तो झूठ बोलते हैं, लेकिन सदन के अंदर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और हम अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से सदन के अंदर भी उठा रहे हैं, सदन के बाहर भी, और मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर हम इन सारे मुद्दों को उठाते रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि 27 मार्च को शिमला में विधानसभा के बाहर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की इस सुखविंदर सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कर रही है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी भी समय है, होश में सरकार आए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था।